हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगदीर सर आप सबका यूसीबी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वह क्लास नाइन्थ के गति के चैप्टर का नोट्स है, जिसको मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं। और इसको थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण के साथ इसे समझ भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाक फटाक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गति के बारे में आपको बताया गया। गति का डिफिनीशन आपका हो गया, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दौड़ता बालक के चलती रेलगाड़ी या साइकिल, उसी के विपरीत आपका विराम हो गया। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे विराम कहते हैं। तो गति और विराम का यहाँ पे डिफिनीशन है। यहाँ पे गति और विराम का आपेक्षिक माना गया है एक साथ में। गति और विराम जो होता है वो आपेक्षिक पद है जो। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मतलब लिखा गया रैखिक गति। गति के प्रकार में आपको बताया रैखिक गति, ये सीधी रेखा में जब गति होगा तो उसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। वृत्तीय गति में आपका हो जाएगा, ये वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसे हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति। दोलनी गति, और सभी के एग्जाम्पल भी आपको बगल में दे दिया गया है। आवर्त गति, आवर्त गति हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवर्त गति, चलिए आवर्त गति क्या होता है, जब कोई वस्तु के समय के साथ निश्चित अंतरालों पे को दोहराती है तो उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। तो सरल रेखा में गति के लिए यहाँ पे आरेख बताया कि सरल रेखा में इस बिंदु को, जैसे कि ओ बिंदु से अगर इधर की ओर गति करता है दाईं ओर तो धनात्मक होगा और बाईं ओर ऋणात्मक होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया सरल रेखा में गति। उसके बाद दूरी का डिफिनीशन यहाँ पे आप देख लीजिए, दूरी का डिफिनीशन यहाँ पे लिख दिया गया। या इसका विश्लेषण आप देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, लेक्चरल वीडियो आप जरूर देखें। जो यहाँ पे यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास, और प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लास 9 के प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो चलिए, ये आपका दूरी हो गया। दूरी मतलब क्या होगा कि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच के जो लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। दूरी एवं विस्थापन में मुख्य अंतर आपको यहाँ पे दे दिया गया, दो अंतर। यहाँ से क्या हो गया, निश्चित दिशा में ये नहीं होती है, और विस्थापन जो होता है वो निश्चित दिशा में होती है। ये अदिश राशि है और ये विस्थापन क्या हो जाएंगे, सदिश राशि है। आगे देख लीजिए। तो नोट में यहाँ पे हम कुछ और जानकारी यहाँ पे शामिल कर दी है। दूरी और विस्थापन के मात्रक मीटर होता है। बस या कार में क्या होता है, दूरी या विस्थापन मापने के लिए एक यंत्र लगा होता है जिसे हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। ऑडोमीटर द्वारा दूरी मापा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। सरल रेखा में विस्थापन को यहाँ पे देखिए, सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले विस्थापन का परिमाप, यहाँ से परिमाण एवं दूरी दोनों बराबर होंगे। परिमाण एवं दूरी दोनों बराबर हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, सरल रेखा में विस्थापन को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सरल रेखा में विस्थापन, तो सरल रेखा में विस्थापन को यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे आपको दे दिया गया क्या चीज, कि जब सभी दूरियां आपको मूल बिंदु से मापेंगे हम लोग, और मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां होती है जो धनात्मक हो जाएंगी, और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक हो जाती है। यदि विस्थापन मान लिया जाए, वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही हो तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। राशि में हम लोग देखेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि का आपको विश्लेषण के साथ में पढ़ा दिया गया था। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम लोग कहेंगे अदिश राशि। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। आगे देखिए सदिश राशि, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो, ये आपको हो जाएंगे सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी क्या हो जाएंगे, सदिश राशि होगा। सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे कि चाल के बारे में यहाँ पे जानिए कि चाल क्या होता है। जब कि, कि, कि चाल यहाँ पे हो गया क्या, कि जब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी को चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय आपका फॉर्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल भी वही होगा, कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहेंगे। उसके बाद होगा एक समान चाल, ये समान समय अंतराल में समान दूरी होगा, और असमान समय अंतराल में असमान दूरी को असमान चाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, कि चाल का जो आपका मात्रक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ वस्तुओं की औसत चाल यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। चलिए आगे आप लोग देख लीजिए, और लेक्चर वीडियो भी आप देख लीजिए, वहां से ज्यादा आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। बेग, बेग के बारे में समझेगा। बेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को बेग कहते हैं। तो बेग कैसी हो जाएगा, यहाँ पे बेग आपको विस्थापन, विस्थापन बटे समय, यहाँ पे इकाई समय में तय विस्थापन को बेग कहते हैं, और दूरी क्या होता है, चाल में होगा। चलिए आगे हो गया, इसका भी ये सही मात्रक आपका वही हो जाएगा, लेकिन राशि क्या हो जाएंगे, ये सदिश होगा। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो ये भी आपका मतलब कि सदिश ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे यहाँ पे देख लेंगे मुख्य अंतर, यहाँ पे चाल और वेग में आपको दे दिया गया है, जिसे आप देख लीजिएगा और लेक्चर वीडियो में अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए, अचर वेग में अचर चाल निहित रहती है, नोट में एक पॉइंट है, जबकि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित रहती है। चलिए आगे देखिए, त्वरण के बारे में यहाँ पे जानते हैं। त्वरण क्या है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यह राशि कैसा होगा, तो सदिश होगा, और इसका ये सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे आपको कह दिया कि ए त्वरण, भी अंतिम वेग, और यू क्या हो जाएंगे, प्रारंभिक वेग हो जाएंगे।
आगे देखिए, त्वरण से कुछ और संबंधित पद, जैसे वेग में वृद्धि होगा तो धनात्मक त्वरण कराएगा, वेग में कमी होगा तो ऋणात्मक त्वरण कराएगा। त्वरण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अर्थात ये सदिश राशि होते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन न हो तो त्वरण एक समान या अचर होता है। यदि बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन न हो तो त्वरण असमान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया कि मतलब कि यदि T1 से T2 के बीच वेग V1 और V2 हो जाए तो परिवर्तन V1 V2 माइनस के अंतराल के अनुपात को कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। उसके बाद ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ को समझ लीजिए। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होता है, जो आपके यहाँ पे ग्राफ आपको दिखा दिया गया। उसके बाद कि चाल समय ग्राफ में आपको देख लीजिए, एक समान चाल से वस्तु का चाल समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और असमान से क्या होता है, वक्र रेखा। तो ये आपके सरल रेखा का ग्राफ है, ये आपका वक्र रेखा का ग्राफ आपको दिखाया गया। विस्थापन समय ग्राफ, तो विस्थापन समय ग्राफ में क्या होता है कि एक अचर वेग के लिए विस्थापन एक समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जब अचर होगा तो ये सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसका ग्राफ हो गया। आगे आपको देख लीजिए कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कि एक समान वेग से गतिशील वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होता है। तो ये आपको समानांतर रेखा आपको दिखाएगा, ये समय अक्ष के समानांतर होता है। वेग समय ग्राफ में त्वरण, वेग समय ग्राफ में त्वरण आपका ये आरेख हो गया। मतलब ये भी सरल रेखा ही बनेगा, असमान के लिए क्या होता है, वक्र रेखा बनता है। चलिए आगे देखिए, एक समान त्वरण के लिए सरल रेखा में, एक समान त्वरण के लिए सरल रेखा में गति के समीकरण, सरल रेखा में गति के लिए समीकरण क्या होता है। यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे इस आकृति से आप देख के समझ सकते हैं। वो ए बराबर आपका यू हो गया प्रारंभिक बिंदु, और ओडी बराबर अंतिम बिंदु भी हो गया। ये भी बराबर आपका त्वरण दिखाया गया है, और वही बराबर समय आपका टी हो गया। अब इसमें हम लोग गति के समीकरण को यहाँ पे गणना करके यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि वेग समय समीकरण क्या होगा, वेग समय समीकरण, तो ये आपका हो जाएगा वेग समय समीकरण। हाँ, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। उसके बाद आगे हो गया मतलब इसी को आपको सिंपल करके लिख दिया, भी बराबर यू प्लस ए टी। उसके बाद विस्थापन समय समीकरण, तो विस्थापन समय समीकरण में आप देख लीजिए, इसको आपको सिंपल करने पर आपको क्या मिलेगा, सिद्ध करने पर आपको लेक्चर वीडियो में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और विस्थापन समय समीकरण क्या हो जाएगा, तो विस्थापन समय समीकरण ये आपका हो गया। तो इसको आपको सिद्ध करने पर आपको क्या मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि भी स्क्वायर, ये आपका हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर टू ए एस। चलिए, एक समान त्वरण के लिए औसत वेग के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये आपको जोड़ के आपको प्राप्त करेंगे, इसको भी सिद्ध करके दिखाएगा, भी प्लस यू बटा टू। हाँ, उसके बाद एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन समय समीकरण, तो यहाँ पे विस्थापन समय समीकरण आपका वक्र रेखा आपको यहाँ पे मिला है। एक समान वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति में आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे दर्शा दिया गया, जिसे आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया क्या कि एक समान त्वरित गति के लिए वृत्तीय पथ पर चाल से गति करती है उस गति का एक समान वृत्तीय वेग कहते हैं। त्वरित गति भी एक वृत्तीय वेग है। एक समान वृत्तीय पथ पर गतिशील कण की दिशा प्रत्येक बिंदु पर लगातार बदलती रहती है, अर्थात उसका वेग बदलता रहता है। चलिए, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिस पर कोई कोई कण भी चाल से गतिशील है, तो उस कण को 2 पाई आर दूरी तय करने में टी समय लगेगा। तो टी बराबर हम लिखेंगे 2 पाई आर बटे भी। तो यह आपका बन गया। तो यहाँ से आपके क्लास 9th के पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। तो आइए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और उसके बाद विश्लेषण से जानकारी के लिए आप ये यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर और यहाँ के क्लास 9 साइंस के प्ले लिस्ट चेक करें और सभी वीडियो को बारीकी से समझें। ये आपके नोट्स है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके लिए हमने इसको वीडियो में डाल के आपको समझाते हुए यहाँ पे वीडियो बना दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।